पार्कर सोलर प्रोब स्पेसक्राफ्ट ने 14 दिसंबर 2021 को सन के आउटर कोरोना को टच कर लिया है। यह मानव इतिहास के स्पेस साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट और अनबिलीवेबल मोमेंट है। इससे हम सूरज की सतह के बारे में और भी जान पाएंगे। पर क्या आपको पता है इतनी गर्मी होने के बावजूद पार्कर सोलर प्रोब गल क्यों नहीं जा रहा है? या फिर पार्कर सोलर प्रोब को सूरज में भेजने के लिए कितना पैसा लगा? या फिर यह किस तरह से इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे तेज चीज हो जाएगा? वीडियो पूरा देखिएगा। आज हम इस वीडियो में पार्कर सोलर प्रोब के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। सो हे गाइस, मैं हूं सैम और आप देख रहे हो हिंदी फैक्ट्स। सूरज तक पहुंचने के लिए बहुत सारा पावर चाहिए होता है। यह स्पेसक्राफ्ट 1400 पाउंड यानी लगभग 635 किलोग्राम का है। पार्कर सोलर प्रोब कंपैरेटिवली दूसरे स्पेसक्राफ्ट से तो हल्की है, लेकिन इसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट में से एक यूनाइटेड लॉन्च अलायंस डेल्टा 4 हेवी पर स्पेस में लॉन्च किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि सन तक जाने के लिए काफी एनर्जी लगेगा। हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि मार्स में जाने के लिए जितना ऊर्जा लगता है उससे 55 गुना ज्यादा एनर्जी हमें सन में जाने के लिए लगेगा। पार्कर सोलर प्रोब इतिहास में सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट का रिकॉर्ड भी तोड़ देगा। अपने लास्ट ऑर्बिट में जब ये सूरज के सबसे करीब रहेगा तो इसकी स्पीड 4,30,000 माइल्स पर आवर हो जाएगी, करीब 6,92,017 किलोमीटर पर आवर। बाप रे, इस स्पीड से आप न्यूयॉर्क से टोक्यो 1 मिनट से भी कम समय में पहुंच जाएंगे। यह भी एक बड़ा सवाल है। सन के कोरोना का टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है और सन के सरफेस का टेम्परेचर केवल 5,500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इन दोनों में इतना अंतर क्यों होता है? और इसका जवाब हमें पार्कर सोलर प्रोब से मिल सकता है। अब एक सवाल है कि पार्कर सोलर प्रोब वहाँ का टेम्परेचर इतना ज्यादा है फिर भी वह गल क्यों नहीं रहा है? सूरज का कोरोना काफी थिन है और वहाँ बहुत ही कम पार्टिकल्स है, जिससे एनर्जी ट्रांसफर बहुत कम रेट में होता है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, अपने हाथ को एक गर्म ओवन में और एक बार बॉइलिंग वाटर में डालना है। इसको घर में ट्राई मत करिएगा, ये केवल एग्जांपल है। तो जब हम ओवन में हाथ डालेंगे तो उससे हमारा हाथ उतना भी ज्यादा गर्म नहीं होगा जितना हमें उस बॉइलिंग वाटर से नुकसान होगा, क्योंकि ओवन में कम पार्टिकल्स है, वहाँ हवा है, जिससे एनर्जी बहुत स्लो रेट में ट्रांसफर हो रही है। और वहीं बॉइल वाटर में पानी है, ज्यादा पार्टिकल है, जिससे एनर्जी ज्यादा स्पीड में ट्रांसफर हो रही है। और यही सूरज के कोरोना में भी होता है। सूरज के कोरोना में बहुत कम पार्टिकल्स है, जिससे एनर्जी ट्रांसफर बहुत कम होता है। और पार्कर सोलर प्रोब को इस तरह से बनाया ही गया है कि वह वहाँ सर्वाइव कर ले। पार्कर सोलर प्रोब के हीट शील्ड को 2 कार्बन प्लेट्स के बीच कार्बन कॉम्पोजिट फोम से बनाया गया है। और ये इतना अच्छा हीट शील्ड है कि जहाँ सूरज की गर्मी पड़ती है वहाँ का टेम्परेचर 1300 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, पर फिर भी अंदर का टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इसलिए पार्कर सोलर प्रोब सूरज को टच करके भी नहीं गला। पार्कर सोलर प्रोब 2025 में लगभग 6,90,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सूरज का चक्कर लगाएगा। बाप रे। इस प्रोजेक्ट को करने के लिए $1.5 बिलियन का बजट लगा था। नासा का पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसका नाम नासा ने जिंदा फिजिसिस्ट यूजीन न्यूमैन पार्कर के नाम पर रखा, जो जिंदा है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नासा के पार्कर सोलर प्रोब के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर मिला है तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी वीडियो चैनल पर आते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।